वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन में कई सारी बाल लीलाएं की थी। इसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़े हुए कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि ये निधिवन। इसी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में 16,108 रूप लेकर महारास रचाया था। और इसी वृंदावन में है यमुना नदी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कालियानाग के साथ इसी यमुना नदी में युद्ध किया था। वृंदावन में कई सारे ऐसे प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है, जैसे कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर और प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर शाम के समय में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और इसी प्रेम मंदिर से थोड़ी ही दूर आज के सबसे महान संत श्री प्रेमानंद महाराज जी निवास करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वृंदावन की संपूर्ण यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी वृंदावन यात्रा में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वृंदावन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप आ जाइए वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको वृंदावन के लिए बस और ऑटो मिल जाएगा। वृंदावन में आपको रहने के लिए प्रेम मंदिर के आसपास 1200 से 1500 रुपए में बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी। होटल में नहा धो के फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आप आ जाइए श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप को समर्पित है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। स्वामी हरिदास जी एक महान संत और भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। बांके का अर्थ होता है टेढ़े यानी झुके हुए। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह है वो 3 जगह से झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को श्री बांके बिहारी के रूप में पूजा जाता है। वृंदावन का ये मुख्य मंदिर है और यहाँ पे आपको बहुत सारे भक्तों की हमेशा भीड़ देखने को मिलती है। अभी हम आए हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर से 300 मीटर दूर श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर में। अगर आप श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तो वो भी इसी राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले करवाया था। तब इस जगह पे बहुत घना जंगल हुआ करता था। अभी हम आए हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर से 800 मीटर दूर शाहजी मंदिर में दर्शन करने। और इस मंदिर को टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो खंबे पिलर है वो टेढ़ी आकृति में है। इस भव्य मंदिर का निर्माण लखनऊ के सेठ शाहजी ने उनके 2 बेटे होने की खुशी में सन 1860 ईस्वी में करवाया था। और शाहजी भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। यहाँ पे आप मंदिर में देखोगे नीचे फर्श पर उनकी फोटो लगी हुई है। वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि भक्त उनके ऊपर से जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करें। वृंदावन के बंदरों से आपको बहुत सावधान रहना होगा, खासकर अपनी चश्मा और अपना वॉलेट पर्स जरूर संभाल के रखें। बंदर कभी भी आके कहीं से भी चुरा लेते हैं। श्री शाहजी मंदिर से 200 मीटर दूर अभी हम आए हैं निधिवन में। इसी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में 16,108 रूप लेकर इसी तुलसी के वन में महारास रचाया था। और ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण हर रात गोपियों के साथ रास लीला करने इस निधिवन में आते हैं और स्वयं राधा रानी भी इस रास में उपस्थित होती है। राधा रानी जी की सखी विशाखा को जब प्यास लगी थी, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से यहाँ पे एक कुंड खोदा था। उसे आज विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में जो बाल रूप कृष्ण जी का विग्रह है वो इसी निधिवन में मिला था। निधिवन स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ विग्रह रूप में प्रकट हुए थे। बाद में फिर उसी विग्रह को श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कर दिया गया था।
इसी निधि वन में है श्री राधा रानी जी का श्रृंगार घर और रंग महल। आज भी इस मंदिर में शाम के समय मंदिर बंद होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के लिए श्रृंगार रखा जाता है। यहाँ पे खाने पीने के लिए प्रसाद रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है। जब अगली सुबह मंदिर खोला जाता है तो पूरा अस्त व्यस्त मिलता है। ऐसा मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं यहाँ पर आए थे। यहाँ पर है राधा रानी जी की सबसे प्रिय 8 सखियां, इनके भी आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। इसी निधि वन में है वंशी चोरी राधा रानी मंदिर। भगवान श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाने में व्यस्त थे, राधा रानी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तब राधा रानी जी ने उनकी बांसुरी चुराकर इसी जगह पर बजाई थी। और ये पहला विश्व में ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी बांसुरी बजाते हुए आपको दर्शन देगी। और इसी निधि वन में बहुत सारे भक्तगण की समाधि बनी हुई है। वो रात्रि में इस निधि वन में घुसे थे ताकि वो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सके, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए शाम के 7 बजे की आरती होने के बाद निधि वन में प्रवेश करना वर्जित है। अभी हम आए हैं निधि वन से 300 मीटर दूर श्री राधा रमन मंदिर में दर्शन करने। वृंदावन के सारे मंदिर आपको आसपास में ही मिलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी। वो एक बार नेपाल गए थे। नेपाल से वो एक शालिग्राम अपने साथ लेकर आए थे। उस शालिग्राम की वो रोज भक्ति पूजा करने लगे। तभी उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विग्रह मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। वृंदावन की कुंज गलियों में आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन होंगे। ये है कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल आश्रम और गौशाला यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम आए हैं श्री राधा रमन मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर गोपेश्वर महादेव मंदिर। निधि वन में जब महारास रचाया था, तब भगवान शिव जी ने यमुना मैया के आशीर्वाद से गोपी का रूप धारण करके वो महारास देखने चले आए थे। इसीलिए यहाँ महादेव जी को गोपीश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है और यहाँ दर्शन किए बिना आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। गोपीश्वर महादेव मंदिर से ही 200 मीटर दूर है प्राचीन श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। अभी हम आए हैं गोपीश्वर महादेव मंदिर से 300 मीटर दूर श्री रंगनाथ जी मंदिर में। ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर आप लीला घर, वाहन घर, शीश महल देख सकते हो, जिसके लिए आपको टिकट भी लेना होगा। तो सबसे पहले हम आए हैं लीला घर में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाओं के बारे में और रामायण महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सारी झांकियाँ बनी हुई है। अभी हम आए हैं वाहन घर में। यहाँ पे भगवान के जितने भी वाहन हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये है यहाँ का खूबसूरत शीश महल, यहाँ पर भी आप जरूर आना। मुख्य मंदिर के बाहर ये 60 फीट ऊंचा गुरुड़ स्तंभ बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1845 में लक्ष्मी चंद जैन जी के द्वारा
पुत्र प्राप्ति की खुशी में करवाया गया था। भगवान श्री रंगनाथ जी यहाँ विष्णु जी के रूप में शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इसी मंदिर प्रांगण में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुंड बना हुआ है जिसका नाम है गजराज कुंड। अभी हम श्री रंगनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर चीर घाट पर आए हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। ये वृंदावन का एक प्रमुख घाट है। जब यहाँ पे गोपियाँ नहाती थी तब भगवान श्री कृष्ण उनके कपड़े चुराकर इसी प्राचीन कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। इसी चीर घाट के पास में है केसी घाट। जब मामा कंस ने नन्हे से बाल कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक राक्षस को भेजा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी यमुना नदी के तट पर उस राक्षस का वध किया था। इसलिए इस स्थान को केसी घाट के नाम से जाना जाता है और शाम के समय यहाँ यमुना मैया जी की आरती भी होती है। अभी हम आए हैं केसी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर प्राचीन कालीदेव मंदिर में। ये वही जगह है जब भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप में अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर यहाँ गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई थी। तब उन्होंने यमुना नदी में उतरकर गेंद लाने का प्रयास किया और कालिया नाग का सामना हुआ और कालिया नाग का वध इसी जगह पे किया था। अभी हम जा रहे हैं कालीदेव मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चार धाम वृंदावन मंदिर में, जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है और रास्ते में आएगा ये लोटस टेम्पल। तो अभी हम आ गए हैं चार धाम मंदिर, जिसे माँ वैष्णो देवी धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है जिसकी ऊंचाई लगभग 141 फीट है और उनके पास में ही हनुमान जी विराजमान है। माँ वैष्णो देवी जी की प्रतिमा के नीचे ही बहुत बड़ी सी आर्ट गैलरी बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे भगवान के दर्शन होंगे। साथ ही यहाँ पे माँ वैष्णो देवी जी के भी दर्शन होंगे। और यहीं पर ये खूबसूरत शनिधाम भी बना हुआ है जहां आपको मंदिर में शनिदेव भगवान के दर्शन होंगे। और यहीं पर शनिधाम के पास में बना हुआ है शिवधाम, जहाँ पे बहुत बड़ी शिव प्रतिमा बनी हुई है। इसी शिव प्रतिमा के जस्ट पास में बना हुआ है जेके आर्ट गैलरी। यहाँ पर ये जो पूरा चार धाम में जितने भी मंदिर है वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। वृंदावन में आप इस जगह पर जरूर आना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। शाम के समय में हम आ गए हैं प्रेम मंदिर से आधा किलोमीटर दूर इस्कॉन टेम्पल में, जिसे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1975 में
इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा करवाया गया था। वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेके दिन के 11-12 बजे तक खुले रहते हैं, फिर शाम को 4 बजे के बाद में वापस खुलते हैं। दिन के समय ज़्यादातर मंदिर बंद रहते हैं। इन सभी मंदिरों का टाइमिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से सीधा 500 मीटर आगे की तरफ प्रेम मंदिर में। इस्कॉन टेम्पल से जस्ट आधा किलोमीटर दूर अभी हम आ गए हैं प्रेम मंदिर में, और इस मंदिर का टाइमिंग इस बोर्ड पर आप देख सकते हो। और इस मंदिर में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ रहती है शाम के समय, क्योंकि शाम के समय ये मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने करवाया था, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाओं के बारे में झांकियाँ बनी हुई है, जैसे कि कालिया नाग से युद्ध करते हुए, और जो मैंने आपको निधिवन दिखाया था जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 रूप लेकर महारास रचाया था, वो झांकी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम जी के साथ में गऊ चराते हुए, और ये महाभारत के समय का दृश्य, और इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाते हुए। शाम 7 बजे यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है। और इस प्रेम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के आपको दर्शन होंगे, और श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी के भी दर्शन होंगे। अभी आप देखिए प्रेम मंदिर की खूबसूरती रात के समय। प्रेम मंदिर से आधा किलोमीटर आगे की तरफ है श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी। यहाँ पर ही प्रेमानंद महाराज जी निवास करते हैं। तो आपको दर्शन करने के लिए रात में 2 बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। रात को 2 बजे ही भक्तों की काफ़ी भीड़ आती है प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। प्रेमानंद महाराज जी श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी उनके घर से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं। सभी भक्तों को दर्शन देते हुए श्री राधा हित केलीकुंज आश्रम में जाते हैं। महाराज जी पैदल यात्रा के लिए अपने निवास स्थान से सुबह 4 बजे निकलते हैं। आप दर्शन कीजिए श्री प्रेमानंद महाराज जी के। जय हो जय हो जय हो महाराज, जय हो प्रेमानंद महाराज। राधे 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 राधे। महाराज जी अपने निवास स्थान से 1.5 किलोमीटर दूर इस श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम में आते हैं और यहीं पे ही प्रवचन करते हैं। यूट्यूब पे जो आप प्रश्नों उत्तर सुनते हो महाराज जी के, वो इसी आश्रम में होते हैं, और ये भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के जस्ट सामने की तरफ बना हुआ है। इन सब की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी वृंदावन की यात्रा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना।